तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो ऐप स्टोर पे जाके यहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है कैनवा। तो कैनवा आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे CANVA, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास इसको अपडेट करने वाला हुआ है वैसे तो इसको मैंने क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके बता देता हूँ। अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। खैर आपको जो है ना वो मैं बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया हुआ, ये कैनवा यहाँ पे मौजूद है, इसकी वेबसाइट भी मौजूद है। आप लोग डायरेक्ट क्रोम से जाके भी वहां से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है ना इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इसका जो है ना वो आप लोग इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करके फिर आप इसको लॉगिन करके यहाँ पे अकाउंट बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट बना के इसको जो है ना वो लॉगिन करें। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये कैनवा मैंने यहाँ से ओपन किया, बहुत ही सिंपल और जो है ना वो सिंगल टिप्स। ये देखें जी, कंटिन्यू विद फेसबुक। अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक के जरिए कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू अनदर वे आप जीमेल के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, या फिर फोन नंबर के जरिए कोई भी आप लोग किसी भी आईडी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। खैर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ विद फेसबुक के साथ। तो ये मैंने इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ये डायरेक्ट जो है मुझे फेसबुक के आईडी के ऊपर ले जाएगा। वहां से मैं ओके करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास फेसबुक के जरिए लॉगिन हो जाएगा। तो ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे काफी पोस्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं, काफी मैंने थंबनेल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा चैनल है मैथमेटिक्स का चैनल है, MS एंड मैथमेटिशियन के नाम से, उसके हवाले से यहाँ पे मैंने एक पोस्ट बनाई हुई है, थंबनेल बनाया हुआ, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके शो करवा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैनेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आप लोग यहाँ से होम के बटन से आप लोग यहाँ से बैक आ सकते हैं। और इसके अलावा भी ये मैंने डिफरेंट थंबनेल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैनवा एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, जो कि आई थिंक आज के दौर में हर बंदा यूज कर रहा है। अगर नहीं भी कर रहा तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को ये आना चाहिए, यूज करना चाहिए, उससे पैसे कमाने चाहिए। देखिए नीचे यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, ना सिर्फ आप लोग यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं, बल्कि यहाँ पे देखें आप लोग इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरीज बना सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कोई भी किसी भी दूसरे टाइप की स्टोरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बहुत ही जो है ना वो इफेक्टिव चीजें, लोगोज वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। लोगोज अगर आपका यूट्यूब चैनल है, इस तरह के लोगोज वगैरह आप लोग इजीली यहाँ से जो है ना वो आपको टेम्पलेट्स वगैरह सैकड़ों की तादाद में यहाँ से मिलती हैं, आप लोग इजीली वहां से जाके इसको एडिट कर सकते हैं। मैं आपको बाद में एडिट करना भी बताता हूँ कि बेसिकली आपने उसको करना कैसे है। नेक्स्ट नीचे हमारे पास किसी भी किस्म की पोस्टर वगैरह बनाना चाहते हैं वो भी आप लोग बना सकते हैं। फेसबुक की पोस्ट, फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक का भी आपका पेज है, वहां पे पोस्ट आपने अपलोड करनी है, उसको भी यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हैं। आपने जस्ट आपने पिक्चर लगानी होती है और मतलब राइट डाउन करना होता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स बनी बनाई मिलती हैं। आज के दौर में तो ग्राफिक डिजाइनिंग करना तो बहुत आसान हो गया, समझें कि सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग पड़ी हुई आपके सामने पड़ी है, आपने बस उसको जो है वो लेके लोगों को सेल करना है। इतना सा जो है वो आसान काम है। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। नीचे आपके पास इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं, ईद आ गया, वहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, या दूसरा जो है वो शादी ब्याह के मौका पर जो इन्विटेशन कार्ड्स बनते हैं वो भी इसी से आप लोग बना सकते हैं, किसी भी किस्म का। उसके बाद नीचे मोबाइल वीडियोस, कोई भी दूसरी तरह की वीडियोस आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जी फ्लायर्स वगैरह यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। नीचे है यूट्यूब थंबनेल्स ऑब्वियसली मे भी आप लोग यूट्यूब के हवाले से, अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से ही लोग बेसिकली कैनवा पे आते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल आप लोगों को डिफरेंट जो है ना आप लोगों को सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह मिलती हैं। यहाँ से आप लोग अपनी पिक्चर लगाएं, जो भी आपका टॉपिक है उसका नेम लिखें, आप इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह जो आप देखते हैं उसको भी आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉइसेस आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आपके पास प्रेजेंटेशंस वगैरह अगर आपने बनानी है, वो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी भी आप लोग हेडिंग्स वगैरह यहाँ से फ्रंट पेज वगैरह जो होता है उसके अलावा भी इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। नीचे आपका फोटो कोलाज है, उसको भी आप लोग डिफरेंट फोटोज यहाँ पे आप लोग पुट करके कोलाज बना सकते हैं पिक्स का। तो उसके बाद नीचे हमारे पास रिज्यूम्स है, CV आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ये बहुत ही जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके अंदर मुझे यकीनन इसमें बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग इजीली जो है वो यहाँ से अपनी CV अपनी रिज्यूम यहाँ से बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक रिज्यूम आपको यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे बनी पड़ी है। आपने जस्ट क्या करना है, पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से इस पिक्चर को कर देना डिलीट इमेज करनी है। उसके बाद जो है आप लोग ये नीचे यहाँ पे प्लस का बटन यहाँ पे नजर आ रहा है, प्लस के बटन पे जाके आप लोग जाएंगे तो आप यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफी पिक्स पहले भी अपलोड की हुई है, तो यहाँ पे अपलोड्स में मुझे मिल जाएंगी। वैसे यहाँ से आप गैलरी से भी जाके देख सकते हैं। ये देखेंगे लेट्स सपोज काफी ज्यादा मैंने यहाँ से अपलोड की हुई है पिक्स। तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लेता हूँ, मेरी अपनी जो पिक्चर होगा वही लेता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज कि मैं ये वाली पिक्चर लेता हूँ जी, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो आगे मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोटा छोटा करके इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ जी। इसको इस तरह से करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी यहाँ पे पिक्चर लग चुकी है। अब कोई भी सीधी पिक्चर लगा सकते हैं, ऑब्वियसली ब्लू बैकग्राउंड के साथ ही आप लोगों ने CV में अपने रिज्यूम के अंदर पिक लगानी होती है। तो यहाँ पे देखें कैसी एडजस्ट हुई, ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल वे में लग रहा है। यहाँ पे आप लोग इजीली अपना नाम एडिट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको बैक करता हूँ, मेरा नाम है जी मोहम्मद शिराज नूर। ओके जी, ये मेरा नाम है। यहाँ पे इसको मैं नाम को उसको एक्सपेंड करके इसको थोड़ा बड़ा भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरह से। ये देखें जी, इसको थोड़ा छोटा भी इस तरह से यहाँ से कर सकता हूँ। MU मोहम्मद के स्पेलिंग हमने कंप्लीट नहीं लिखे,
ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं जी, ये देखें, ये आपके पास है जी। ये मैंने अपना नाम लिख दिया, इसको थोड़ा पीछे आगे पीछे आप लोग मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये नीचे यहाँ पे स्टूडेंट है, आप क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी टीचर, ये मैंने टीचर लिख लिया यहाँ पे जी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से इजीली अपने यहाँ वो बेहतर और प्रोफेशनल रिज्यूम बना के लोगों को सेल कर सकते हैं अपनी खुद की। अगर आपने कहीं पे अप्लाई करना तो ऑब्वियसली यहाँ से आप लोग रिज्यूम सीवी बना सकते हैं, ठीक है जी। खैर मैं जो है ना वो इसके बारे में मजीद डिटेल आपको बताऊंगा। बाकी हम लोग बात करते हैं डिफरेंट चीजों की, बेसिकली कैनवा में और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे कार्ड्स वगैरह, फेसबुक कवर्स आप बना सकते हैं, नीचे वीडियोस बना सकते हैं, ये आपके फोन वॉलपेपर्स बना सकते हैं। खैर ये सारी चीजें थी। अब लेट्स सपोज कि आपने जो है ना वो यहाँ पे सर्च करना, ऊपर सर्च बार में आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल, क्योंकि मैंने यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहता हूँ ना, यहाँ पे मैं करता हूँ जी यूट्यूब थंबनेल, मैं यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट जो है ना वो काफी ज्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं कोई भी टेम्पलेट को चूज करके अपना जो है वो थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक स्लो है थोड़ा सा, बाकी देखते हैं। ये वैसे बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन है कैनवा, बिल्कुल फास्ट है। देखें जी, ये देखिए काफी ज्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे मुझे दिखने को मिल रही है। कोई भी मैं यहाँ से कलेक्ट करके सिलेक्ट करके मैं इजीली जो है ना वो अपना यूट्यूब का थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि ये मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ ओपन। देखिए नहीं, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे इसकी पिक्चर है तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, तो मैं क्या करता हूँ इसकी पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर से कर देता हूँ डिलीट। ये नीचे हमारे पास डिलीट इमेज है, डिलीट फ्रेम है। फ्रेम करेंगे तो सारा का सारा ये पूरा का पूरा फ्रेम डिलीट हो जाएगा। देखें, अब इस फ्रेम को आपने दोबारा से बैक वापस लेकर आना, तो ऊपर यहाँ पे आपको बैक का निशान नजर आ रहा है, यहाँ से आप लोग इसको अंडू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जी, इस पिक्चर को मैं सिर्फ डिलीट करना है तो पिक्चर को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट पे इमेज कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे नीचे प्लस के बटन पे जाके जो मैंने अपनी जो कोई भी पिक्चर यहाँ से मैं सेट कर सकूँ अपलोड्स के अंदर। देखिए अगर आपने पहले भी कोई ना कोई इसको कैनवा को यूज करते हैं, पहले भी आपने कोई थंबनेल वगैरह बनाया हुआ, आपने कोई पिक्चर लगाई होगी, तो वो वहां पे आपको अपलोड्स में ये सारी की सारी जो अपलोड्स में शो हो रही हैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मैं यूज कर चुका हूँ कैनवा के अंदर, इसलिए मुझे यहाँ पे सेव नजर आ रही है। अगर सपोज ये वाली पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, मैंने ये इसको लगाना है यहाँ पे, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास कितनी उम्दा सी और कितनी बेहतरीन पिक्चर, एडजस्ट भी कर सकता हूँ आगे पीछे इधर उधर। ये देखें जी, ये हमारे पास बन गई है, हाँ जी, ये देखें जी, ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, लेट्स सपोज कि मैं इसी वीडियो का थंबनेल बनाना चाह रहा हूँ जो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने कैनवा को कैसे लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लर्न कैनवा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऊपर मैं कुछ चीजें लिखता हूँ जो हमारे पास कैनवा में मिलती हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, आपके पास है यूट्यूब थंबनेल मिलता है आपको। तो मैं जो है ना एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब थंबनेल में लिखता हूँ। थोड़ा इसको बड़ा करना चाहूँ तो इसको ऊपर यहाँ से जो है ना वो आप खींच के ऊपर थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर ये नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे आपके पास आपको मिलेगा ये नीचे फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज पे जाके भी इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं, मैं क्योंकि कैनवा की बात करें, यहाँ पे लिखता हूँ लर्न कैनवा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लर्न कैनवा, ओके जी। तो इस क्योंकि कैनवा हम इस तरह करते हैं, नीचे इसको कलर्स भी दे सकते हैं। देखें नीचे मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ हमारे पास। यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का स्टाइल आप इसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंट स्टाइल आप इसको दे सकते हैं। सपोज कि ये लीग स्पार्टन लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे श्री खान, पता नहीं किस तरह से डिफरेंट नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो लेट्स सपोज कि ये मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे फ़ॉन्ट साइज को मैं जो है ना वो टेक्स्ट का जो साइज है उसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास छोटा मैंने कर लिया कैनवा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जी, ठीक है। अब देखें अगर मैं कैनवा की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कैनवा का जो बेसिकली लोगो है उसको भी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए। तो वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मतलब कैनवा का जो बेसिकली एप्लीकेशन है वहां से देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाके किसी की वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके भी उसको यूज कर सकते हैं। प्लस के बटन पे जाता हूँ, उसके बाद जो है ना वो मैं इसको निकालता हूँ, अपनी गैलरी को यहाँ से ओपन करता हूँ। ऊपर मैंने फेवरेट में इसको सेव किया हुआ है, तो फेवरेट मेरे पास कहाँ पे, ये मेरे पास फेवरेट है। तो देखें यहाँ पे मैंने कैनवा का ये 2 पिक्चर्स इमेजेस ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड की हुई हैं, तो इसको आप लोग यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ मैं। तो इसको यहाँ पे लगा देता हूँ जी, लर्न कैनवा, और नीचे यहाँ पे कैनवा का यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यूट्यूब हमने ऊपर किया, लर्न कैनवा भी थोड़ा सा ऊपर किया, इस इमेज को भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैंने लिख लिया। अब नीचे हम लिख रहे इन 10 मिनट्स इन 15 मिनट्स, जो भी आप लोग यहाँ लिखना चाहते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें जी, इन
10 minutes. ٹھیک ہے, یہ بلیک کلر میں لکھا گیا. یہاں پہ اس کا کلر آپ نے چینج کرنا, نیچے آ رہے ہیں, یہاں پہ کلر پہ جائیں آپ لوگ, کلر پہ جا کے یہاں سے کوئی بھی کلر, وائٹ کلر سلیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یلو کر لیں, جو بھی آپ یہاں سے کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو مزید جو ہے وہ ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں تو نیچے یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس ہے, یہاں پہ فارمیٹ پہ جائیں, یہاں سے آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں, یہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ نیچے اس کا بار لگا سکتے ہیں, اس طرح سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے آپ کے پاس اسپیسنگ کا آپشن آتا ہے. اسپیسنگ اس کے ٹیکسٹ میں آپ لوگوں نے اوپر نیچے آگے پیچھے بڑا کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے, جیسے بھی کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے آپ کے پاس ایفیکٹس یہاں پہ دے سکتے ہیں. ایفیکٹ میں یہ بیک گراؤنڈ والا جو اینڈ والا بیک گراؤنڈ والا یوز کرتا ہوں, تو اس سے جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹو لگتا ہے. بیک گراؤنڈ والا یوز کر کے دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں. یہ نیچے سے کلر اس کا آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ کلر دیکھ سکتے ہیں. بلیک کلر دینے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ جی. ٹھیک ہے جی, اس کو میں مزید تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں. تو یہ میرے پاس بن گیا جی لرن کینوا ان 10 منٹس. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تھم نیل آلریڈی ریڈی ہو چکا ہے. اب یہ ہول آپ نے وہ تھم نیل کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا, تو یہاں سے کہیں سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کریں. نیچے کلرز پہ جائیں, کلرز پہ جا کے کوئی بھی یہاں سے کلر آپ لوگ بیک گراؤنڈ کا کلر چوز کر سکتے ہیں. وائٹ لگا لیں, بلو لگا لیں, وائٹ لگا لیں, جو سا بھی آپ کو یہاں سے اچھا لگتا ہے وہ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اگر جو ہے آپ پروفیشنلی طور پہ, یہ بزنس کے لیے تھا بیسیکلی کہ آپ لوگ اس کو اسٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کریں گے, پریکٹس کریں گے, آپ کو ساری چیزیں آسان سمجھ آ جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اس کے اوپر بناؤں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو ایکسپلین کر کے, جو ہمارے پاس چیزیں رہ گی اس میں پرو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ایکسپلین کروں ساری کی ساری. اگر مطلب بہت ہی پروفیشنل ورک کرنا چاہتے ہیں تو ویسے تو آپ لوگ اگر خود مطلب پریکٹس کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے آسان. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں, میں کوشش کروں گا کہ میں مزید جو ہے نا اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں. تو یہ تھا ہمارے پاس کینوا بیسک چیزیں جو میں نے آپ کو سکھا چکا ہوں, بتا چکا ہوں. ان کے ذریعے ان کو یوز کر کے آپ لوگ ایک افیکٹو یوٹیوب تھمبنیل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی پوسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں.